नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 3 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसों में एक बुजुर्ग समेत 4 जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। आजाद नगर पुलिस आई शंके के घेरे में 1 घंटे रुकने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, बना चर्चा का विषय। विष्णुपुर पुलिस ने तड़ीपार कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, अपराधी शहर में कई घटनाओं को दे रहा था अंजाम। और आरजेडी नेता राधाकृष्ण किशोर ने किया दावा, महागठबंधन की सरकार बिहार में जा रही बनने। खबरें अब विस्तार से। 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे में 3 युवक जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। पहला सड़क हादसा कांड्रा थाना क्षेत्र में हुआ। बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने मारकर फरार हो गया। युवक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ पर स्ट्रेचर पर ले जाने के दौरान जख्मी युवक नीचे गिर पड़ा। दोबारा स्ट्रेचर पर रखकर वार्ड में भर्ती के लिए ले जाया गया। जख्मी युवक के दोस्त नंदलाल ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। देखने वाला कोई नहीं है साथ में। हम लोग कांड्रा टोल में थे। कांड्रा का है ना, बड़ा बाबू हम लोग फ़ोन किए, फिर ये स्पॉट में वहाँ पर मतलब गिरा हुआ था साइड में रोड से। क्या चीज़ से था ये बाइक में था। कौन गाड़ी मारा इसमें? कोई गाड़ी तो वहाँ था नहीं, सब भाग गया, मार के भाग गया। बड़ा गाड़ी पे मारा? बड़ा गाड़ी तो बोल नहीं पा रहे, बड़ा या छोटा। कोई गाड़ी मारा? कोई गाड़ी मारा, मार के भाग गया, पड़ी रहेगा। कितना लोग था? ये अकेले था। कहाँ पे हुआ घटना? ये आपका मानी कोई पुल जो बन रहा ना नया वाला। कौन थाना क्षेत्र? कांड्रा ही पड़ेगा। कांड्रा पड़ेगा। कांड्रा थाना क्षेत्र। थाना क्षेत्र में हुआ। कुकरू गांव के 3 युवक एक बाइक से काली पूजा के लिए बतख खरीदने बाजार जा रहे थे। बाइक स्लिप कर गई और 2 युवक घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया है। जख्मी के साथी राजेश सिंह ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। মোটরসাইকেল আসতেছিল হাট, তারপর পড়ে গেছে। कहाँ पर? ও দুয়ারটির সামনে। थाना? पटमदा थाना पटमदा। कहाँ जा रहा था ये लोग? वो बेल्टा घास कीनने के लिए, क्या करने जा रहा था? पूजा करने के लिए। वो काली पूजा है ना, उसके लिए बताओ। क्या लेने जा रहा था? वो घास खरीद करने के लिए। बत्तख? बताओ। क्या पटमदा बाजार? बेल्टा 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 पटमदा बाजार। क्या चीज़ से जा रहा था लोग? बाइक से। कितना लोग था? 3 आदमी। एक ही बाइक में? हाँ ठीक है। कितने लोग को लगा है? 2 आदमी को लगा। और एक आदमी कौन है? वो के सामने वो नया लगा। हाँ, उसको कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है। इधर आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 19 ओल्ड पुरुलिया रोड में प्रतिबंधित मांस जब्त करने के लिए तामझाम के साथ छापेमारी करने पहुंची पुलिस बिना कार्रवाई के 1 घंटे तक रुकने के बाद वापसी का मामला चर्चा का विषय बन गया है। बताया जाता है गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर थाने के 3 एएसआई पुलिस गाड़ी से पुलिस बलों के साथ रविवार को सुबह 8 बजे अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस बिक्री के अड्डे पर पहुंचे थे। अंदर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस थी, परंतु पुलिस अंदर में जाकर छापेमारी करने के बजाय 1 घंटे तक बाहर में रुकी रही। बाहर में प्रतिबंधित मांस खरीदने वालों के 4 स्कूटी खड़ी थी। इस बीच एक दलाल नुमा युवक पहुंचा और पुलिस के साथ गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद छापेमारी करने पहुंची पुलिस बिना कार्रवाई किए उल्टे पांव वापस लौट गई।
पुलिस का ये कारनामा चर्चा का विषय बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस के कारनामे का सिटी न्यूज कैमरे में कैद तस्वीर। उधर बागबेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला एवं कुख्यात अपराधी रंजीत साहू उर्फ रंजीत झा को बिष्टुपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया, कुख्यात अपराधी रंजीत साहू उर्फ रंजीत झा को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी पर सीसीए और तड़ीपार लगा हुआ है। तड़ीपार लगने के बावजूद रंजीत शहर में पहुंचकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। रंजीत पर अवैध शराब और गांजा बेचने का पहले से प्राथमिकी दर्ज है। कुख्यात अपराध कर्मी रंजीत साहू और रंजीत झा जो बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहुत सारे कांडों में आरोपित भी हैं। इनकी गिरफ्तारी दिनांक 7/11/2020 को की गई। ये इन पर सीसीए भी लगा हुआ था और तड़ीपार का आदेश था, जिसका उल्लंघन करके यहाँ पर रह रहे थे, अपराध भी कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर थाना पुलिस के द्वारा की गई है। ये एक कांड 25 जुलाई को यहाँ पर हुआ था, जिसमें गांजा और शराब की बरामदगी हुई थी। जिसकी में बरामद सामान के बारे में पहले पकड़े गए अभियुक्त बताए थे कि इनके द्वारा उसकी सप्लाई की जाती है। वहीं आरजेडी नेता राधा कृष्ण किशोर ने दावा किया, बिहार में स्पष्ट बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता राधा कृष्ण किशोर रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। पार्टी महानगर कमेटी के अध्यक्ष रजूउल्लाह खान के नेतृत्व में राजद नेता का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। दूसरी तरफ आरजेडी नेता ने मीडिया को बताया, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने महागठबंधन के लिए नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर विश्वास जताकर महागठबंधन के पक्ष में वोट डाले। उन्होंने दावा किया, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में भी पार्टी संगठन मजबूत किया जाएगा। जमशेद का उसको बोला मीडिया लगा और देगा आगे में। मैं जमशेदपुर आया था और मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोगों से मिलूं, और इस दृष्टिकोण से मैंने बात किया प्रदेश अध्यक्ष जी से। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे ऑफिस बेयरर हैं और जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो और फिर आप बताएं, लोगों से मिले, कैसे राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो इसी औपचारिक मुलाकात के क्रम में आप सबों से भी मिलने की इच्छा हुई। बहुत प्रसन्नता हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप सबों से मुलाकात हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में सांगठनिक रूप से मजबूत करना, जब मैं पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की है और जो एक लंबे समय तक लगभग 40 वर्षों का जो राजनीतिक अनुभव मुझे प्राप्त है, तो मेरा ये प्रयास होगा और फिर हमारा योगदान भी आप कह सकते हैं ये होना चाहिए। एक नैतिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि मैं भी पार्टी के लिए, पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए मैं वो योगदान दे सकूं। और इसी उद्देश्य से मैंने अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार से मिलने की इच्छा भी रखी है और आप सबों के समक्ष जो उद्देश्य है उससे भी मैं रखना चाहता हूं। देखिए, जो सैद्धांतिक विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल का, तो झारखंड उसके लिए एक फर्टाइल लैंड है।
जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाएं, गांवों तक पहुंचाएं। और इस उद्देश्य से हमारा ये प्रयास होगा। हमारी बातचीत हुई है अभी प्रारंभिक स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जी से और प्रदेश के कई नेताओं से। तो बिहार में जैसा कि वहां आ रहा है, मैं बिहार पर चर्चा करूंगा, लेकिन बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है और पूरी संभावना है, हम लोग सभी आश्वस्त हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वहां महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पिछले 2 दिनों से एमजीएम अस्पताल में गायनिक वार्ड के बाहर नशे की हालत में गाली गलौज और हंगामा करने वाले को लिखित माफीनामा के बाद छोड़ दिया गया। बताया जाता है भूयंती छायानगर के रहने वाले युवक की बहन पिछले 2 दिनों से गायनिक वार्ड में भर्ती है। युवक 2 दिनों से नशे की हालत में गायनिक वार्ड के बाहर हंगामा और गाली गलौज कर रहा था। रविवार को होमगार्ड के जवान ने गाली गलौज करने वाले युवक को पकड़कर होमगार्ड कार्यालय में बैठा रखा। यहां भी युवक नशे में भागने का प्रयास कर रहा था। बाद में लिखित कबूलनामा पर युवक को छोड़ा गया। होमगार्ड इंचार्ज हजरत हुसैन ने इस संबंध में जानकारी दी। क्या नाम है बहन का? क्या नाम है? मेरा बहन का हमारे वाला नहीं है सर, हो गया सरकार के कंपनी में गाड़ी हो गया सामने किया। हां डॉक्टर रिपोर्ट लाने दिया नहीं है सर। आगे जगह वाला मादर से 20 आदमी उसकी बहन एडमिट था, तो नशा की हालत में वहाँ घुसा, तो वहाँ से खबर आए, डॉक्टर ने खबर दिया कि ऐसा बात है और गाली गलौज कर रहा है। तो हम लोग जवान जाने के बाद वहाँ से पकड़ के उसको लाया। यहाँ आके वो बदतमीजी कर रहा था, हाथापाई करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको बैठाया गया। फिर डॉक्टर से पूछा गया कि क्या किया जाए, तो डॉक्टर ने साहब बोले कि हम ऑपरेशन थिएटर में हैं, एक बार इनको माफ़ कर दिए और नशा की हालत में हॉस्पिटल में आने मना कर दिए और अभी उसको छोड़ दिया गया लिखा पढ़ी करके। क्या बोले? दिमना बस्ती का है और एक बार छोड़ दिया गया है, आइंदा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो गाली गलौज क्यों कर रहा था? गाली गलौज कर रहा था नशा की हालत में। अच्छा, यहाँ कौन है उसका एमजीएम में? एमजीएम में उसकी बहन है बोल रहा। कब से है? 2-3 दिन हुआ है करती है। फिर आप लोग क्या किया उसको समझे? उसको ला के डॉक्टर साहब से पूछे हम लोग, तो बोला कि देखिए उसको नशा की हालत में है और उसको आना मना कर दिया। ये फर्स्ट बार छोड़ दे रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट बार छोड़ेंगे नहीं। तो लिखा पढ़ी के साथ उसको साइन ऑन करा के लिखा पड़ेगा, छोड़ दिया। साथ ही आपको बता दें, अस्थायी तौर पर सभी पताका व्यवसायियों को लाइसेंस दिए जाने की मांग को लेकर सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जुगसलाई स्टेशन रोड में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन रोड स्थित पटाखे दुकानदार पर ग्राहकों से अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया। दीपावली का त्योहार बेहद नजदीक है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अब तक दीपावली और छठ पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। वहीं संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जुगसलाई स्टेशन रोड में धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से मांग की गई कि जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी की जाए और जुगसलाई क्षेत्र में या तो सभी को पताका बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जाए या फिर घनी आबादी होने के बावजूद जिन लोगों को पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस दिया गया है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती ने बताया कि प्रशासन द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जहां 2 लोगों को घनी आबादी होने के बावजूद स्थायी लाइसेंस दिया जाता है और जिनको हर वर्ष स्थायी तौर पर लाइसेंस निर्गत किया जाता था उन्हें अब तक लाइसेंस नहीं मिला। ऐसे में जो घनी आबादी में स्थायी तौर पर लाइसेंस लेकर बैठे हैं उनके द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, साथ ही मनमानी तरीके से ग्राहकों के पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे सभी उपायुक्त से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और मुख्यमंत्री को भी मामले से अवगत कराएंगे। हेलो
पुराने लाइसेंस लेके चला रही हैं, कैसे करके सरकार ये देख के भी अनदेखा कर रही है। और लाइसेंस लेके चला भी रहे हैं तो अभद्र व्यवहार है उनका दुकान पे, और जो माल 50 रुपया का है वो 100 रुपया में बेच रहे हैं, और 100 रुपया का जो है 300 रुपया में बेच रहे हैं। तो आम जनता कैसे करके दिवाली सबका होता है, दिवाली जो होता है सबका होता है, तो आम जनता क्या दिवाली नहीं मनाएगी? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि अगर लाइसेंस दो तो सबको दो, अगर नहीं है तो सबका रद्द करो। इधर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय कार्यालय में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उधर आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या कम करने के विरोध में काम से बैठाए गए महिला कर्मचारी के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें, कोविड-19 के दौरान पूर्व से ही आउटसोर्स कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद किए थे। उस दौरान छुट्टी में जाने से जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में जान जोखिम में डालकर योद्धा की भूमिका निभाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से बैठा दिया गया, जिससे कर्मचारियों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग पर स्वास्थ्य सचिव से दूरभाष पर वार्ता कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा, मुसीबत की घड़ी में जान जोखिम में डालकर इन लोगों ने योद्धा की भूमिका निभाने वाली आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हमारा प्रयास होगा कि जिन लोगों को बैठाया गया है उन्हें स्टेप बाय स्टेप करके सुनिश्चित करने का दिशा में काम करेंगे। और मंगल को विधानसभा बुध बृहस्पति को नहीं मेरे से फोन पे बात कीजिए। हम ही থাকবো না, আমি ফ্রাইডে থেকে আসবো, ঠিক আছে? रिसीव कर लो, एक तो उससे पूछो ना क्या ले लिया, बुला दिया निश्चित तौर पर हमने हमारे प्रधान सचिव आदरणीय कुलकर्णी साहब से भी हमारी बातचीत हुई है। हम लोग इसमें कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसे लोगों का रोजी रोजगार नहीं जाए जिन लोगों ने विपदा की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में जान जोखिम में डालकर एक योद्धा की भूमिका निभाई है। और हमारा ये प्रयास होगा कि उन लोगों को, जिन लोगों को बैठाया गया है, वो स्टेप बाय स्टेप करके उन्हें समायोजित करने का दिशा में हम कदम उठाएंगे। और क्या बात पॉलिटिकल करेंगे, बिहार में चुनाव जो हुआ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी। रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड
पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। खुशखबरी, जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती नियर मधुसूदन अपार्टमेंट। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित काली मंदिर के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक पंचर दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं पास सटे काली मंदिर को भी आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही वीर कुंवर सिंह चौक स्थित खड़ी पीसीआर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में पंचर दुकान में रखे सारे टायर जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार किसी असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं एएसआई अनिरुद्ध मंडल ने बताया कि जानकारी मिलने पर वे सभी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया इस घटना में दुकान में रखे सारे टायर जलकर खाक हो गए हैं और पास स्थित काली मंदिर में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हम लोगों को घोड़ा चौक पर थे, सूचना मिली आम पब्लिक से कि काली मंदिर के पास चाय दुकान में सर आग लग गई है। आए देखे कि सही में चाय दुकान में और काली मंदिर में थोड़ा सा आग लगा है दोनों में। इस पर आग पर नियंत्रण पाए हम लोग आम पब्लिक के सहयोग से और हम लोग पीसीआर के जवान और अफसर मिल करके। क्या नुकसान हुआ है सर? नुकसान हुआ चाय दुकान वाला का पूरे क्षतिग्रस्त हो गया दुकान, उसका कुछ भी नहीं बचा, सब आग से क्षतिग्रस्त हो गया, टायर सब जल गया, चदरा वगैरह जल गया। काली मंदिर का भी आगे का पोर्शन जो है पूरी क्षतिग्रस्त। जान माल का कुछ नुकसान हुआ है? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो भी है अभी आग पर काबू पा कंट्रोल आ गया है, काबू पा गया है आग पर और सब सही है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत खास महल मछली मार्केट के नजदीक सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल की नाजुक स्थिति को देखते हुए टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया। खास महल निवासी बुजुर्ग वीरेंद्र सिंह अपनी स्कूटी से खास महल होते हुए अपने घर जा रहे थे, जहां उल्टी दिशा से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जहां घायल बुजुर्ग को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। वहीं चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक भापते हुए घायल बुजुर्ग को टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया।
सूचना मिलते ही बागबेड़ा पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और बुजुर्ग के परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दी। परिजनों की मदद से बुजुर्ग को टाटा मेन हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और पुलिस वाहन चालक की जांच पड़ताल में जुट गई। आपातकालीन सेवा लिखता है। अच्छा, अभी क्या सेवा है? हम पेट्रोलिंग में थे तो हमको थाना से सूचना मिला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है खास महल से और पहले मैंने मछली यहाँ बेचता है। उसके बाद हम आए तो देखे कि वहाँ कोई है नहीं, तो पता किए तो पता चला कि बुलेट और स्कूटी में धक्का लग गया था, जिसमें एक आदमी को चोट लगा है, वो हॉस्पिटल गया है। हम भी आए हॉस्पिटल उसको देखने के लिए, तो उसको चोट लगा है और एगो पैर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि पैर में फ्रैक्चर है, उसको रेफर कर दिए हैं। कहाँ पर TMH है। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 55-56 साल है, यही खास महल के रहने वाले हैं। और वहीं जमशेदपुर के परसोडी प्रथम नगर स्थित पार्टी कार्यालय में पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार का 36वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया, जहां पार्टी कार्यालय में छोटे छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री समेत मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे, जहां सभी ने धूमधाम के साथ विधायक संजीव सरदार का जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना की और ईश्वर से उनके उन्नति के लिए प्रार्थना की। सर दादा का क्या मना रहा है आप लोग? आज हमारे इस क्षेत्र का जुझारू एवं युवा विधायक पोटका के हमारे माननीय संजीव सरदार जी का 36वां जन्मदिन पर छोटे छोटे बच्चे को आज कॉपी, किताब, पेंसिल एवं मास्क दिया गया। जो कोरोना काल में ये लोग उनका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसी कारण से आज हमारे विधायक संजीव सरदार के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग इस पोटका विधानसभा में छोटे छोटे बच्चे को कॉपी किताब वितरण किया। साथ ही आपको बता दें, मानगो गुरुद्वारा हॉल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार एंटी करप्शन की बैठक रखी गई। बैठक में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा महिला संगठन का गठन किया गया। जिम्मेदारी निभाने वाले सभी को मैं क्रांतिकारी स्वागत करता हूं और सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को चंदन यादव फैंस क्लब की तरफ से। प्यार के साथ आगे बढ़ना है। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी, सारे भाई और बहन जितने जुड़े हैं, क्या वो हमारी बात से सहमत है? बोलिए, आप लोग सहमत हैं? अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी बहुत भारी मात्रा में जितना समाज में जो लेडीज लोगों को ऊपर पीड़ित हो रही है, तो ये मैं एक महिला होने के नाते और मेरी पूरी टीम, जितनी भी महिला टीम है, आज हमारे भाई हैं हमारे साथ मजबूती के साथ। और आज मैं ये संकल्प लेती हूँ मानवाधिकार में, मुझे जो पोस्ट दिया गया, ये पोस्ट से पहले कि मैं ये हर मामले में ये सोचूं कि मैं भी एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, तो किसी के साथ समाज में ऐसा अगर होता है तो दिलो जान से और बिना कोई स्वार्थ का हमारी पूरी टीम मजबूती से काम करेगी। और वहीं महिलाओं के उत्थान और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए
परसोटी में एक बैठक का आयोजन किया गया। मेरा की संस्था और सामाजिक महिला अपर्णा गुहा एवं उनके सदस्यों ने मिलकर संयुक्त रूप से सामाजिक कार्य को करने का बीड़ा उठाया ताकि महिलाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सामाजिक कुरीतियों पर लड़ाई एक साथ लड़ी जा सके, जिससे नारी शक्ति में मजबूती प्रदान हो सके। वहीं मेरा की संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा, सामाजिक महिला अपर्णा गुहा और उनके सदस्यों द्वारा एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और महिलाओं को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे। वहीं सामाजिक महिला अपर्णा गुहा ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं को उत्थान के लिए हमेशा हम लोग मेरा की संस्था के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि एकजुटता पर ही बल और विजय है। बोलते पारबो ना तो आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी मेरा की ट्रस्ट के जो हमारे सेक्रेटरी जो हमारी रीता पात्रो दी, जो हमारे कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत दुकान यहाँ पर एक शराब की दुकान है जो कि हम लोग बंद कराए थे, उसी में हम लोग सब संयुक्त रूप से एक काम किए थे। तो आज हम लोग एक ठाने हैं सभी महिलाएं मिलके, जो हम लोग समाज में एक साथ एकजुटता होकर हम लोग काम करेंगे और महिलाओं का उत्पीड़न से लेके जितने सारे कुकर्म जो हमारे समाज में होते हैं उस कार्यक्रम में हम लोग सभी मिलके एक साथ भागीदारी बनेंगे। क्यों बैठक के क्या कारण क्या है? आज हम लोग करंडी में मेरा की संस्था की ओर से एक बैठक का आयोजन किए और इस बैठक का मुख्य मुद्दा हमारा था कि समाज सेविका अपर्णा गुहा हमारे साथ है और हम लोग दोनों संस्थाएं मिलकर सामाजिक जितने भी कुरीतियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ और समाज में जितने भी बुरे कर्म हैं उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर एक साथ स्थायी रूप से काम करेंगे ताकि हम लोगों को आउटकम दिखेगा और इसका रिजल्ट हम लोगों को सही मायने पे मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब इकट्ठे काम करेंगे तो उसका असर समाज को भी दिखेगा और समाज में जितने भी कुरीतियां हैं, बुराई हैं, उसको लेकर हम लोग काम करने से आगे भी हम लोग इसका सक्सेस देख पाएंगे। उधर पोटका के टांगराइन सब्बर टोला में आज छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के लोगों ने जाकर दीपावली के शुभ अवसर पर राशन, फुलझड़िया, कपड़ा, चप्पल आदि अन्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर समाज के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के संस्थापक सीलू साहू ने कहा कि इन लोगों के बीच हम लोग थोड़ी खुशी बांटने आए थे ताकि ये लोग भी अच्छे से दीपावली मना सके, इसलिए इन लोगों के बीच सूखा राशन, फुलझड़िया, मोमबत्ती, कपड़ा आदि का वितरण किया गया। वहीं सामाजिक युवक सह भाजपा नेता मनोज सरदार ने कहा कि छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आज आदिम जनजाति परिवार के बीच मदद करने पहुँचे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे जिस तरह से अभी शायद आज ही हम लोग इन लोग को थोड़ा बताएं, लेकिन फिर अगला हम लोग जब भी यहाँ पे आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में जरूर कुछ इन लोग के बीच में। सेल्फी भी लूं? अरे उसके पास आज हम लोग छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से दीपावली को देखते हुए आज यहाँ टेकराइन गांव में बच्चे लोग के बीच, बड़े लोग के लिए जैसा सामान पड़ा, राशन है, उन लोग के लिए पटाखा है, मिठाई है, सब हम लोग लेकर के आए थे ताकि हम लोग तो हमेशा घर में अच्छे से दीपावली मनाते हैं। इन लोग तो इतने मतलब पिछड़ा हुआ इन लोग है कि इन लोग क्या बोले तन में ढंग से कपड़ा भी नहीं है इन लोग के पास में। अच्छा। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि कुछ हम लोग इन लोग का मदद कर सके यहाँ पे आकर के, तो वही हम लोग का प्रयास, छोटा सा एक प्रयास था। आज हम कहना चाहेंगे कि आज छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के द्वारा टांगरान पंचायत के टांगरान गांव में सवर बस्ती में और सवर लोगों के बीच में ये लोग अपना यहाँ पर दिवाली के शुभ अवसर पर चावल, दाल और दिया, अगरबत्ती जो भी है दिवाली मनाने के लिए लोग सहयोग कर रहा है। इसके लिए हम इस छत्तीसगढ़ी साहू एकता परिवार को दिल से धन्यवाद देते हैं और आने वाला दिन में छत्तीसगढ़ी साहू एकता परिवार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो लोग जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, सवर लोग हैं, इन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए
काम करेंगे तो मुझे लगता है और अच्छा होगा और आने वाला दिन में यहाँ का विकास होगा और उन्नति होगा। और ये लोग तब भी जाके ये लोग शिक्षित लोगों के बीच में जाएंगे, गाँव ये लोग का अधिकार जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 3 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसों में एक बुजुर्ग समेत 4 जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। आजाद नगर पुलिस आई शंके के घेरे में, 1 घंटे रुकने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, बना चर्चा का विषय। विष्णुपुर पुलिस ने तड़ीपार कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, अपराधी शहर में कई घटनाओं को दे रहा था अंजाम। और आरजेडी नेता राधाकृष्ण किशोर ने किया दावा, महागठबंधन की सरकार बिहार में जा रही बनने। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।